महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। नमस्कार, जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, हम लोग महाभारत के द्रोण पर्व में जयद्रथ वध का प्रसंग का अध्ययन कर रहे हैं। आज 114वें अध्याय में धृतराष्ट्र का विषाद युक्त वचन, संजय का धृतराष्ट्र को ही दोषी बताना, कृतवर्मा का भीमसेन और शिखंडी के साथ युद्ध तथा पांडव सेना की पराजय। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरी सेना इस प्रकार अनेक गुणों से संपन्न है और इस तरह अधिक संख्या में इसका संग्रह किया गया है। पांडव सेना की अपेक्षा यह प्रबल भी है। इसकी व्यूहरचना भी इस प्रकार शास्त्रीय विधि के अनुसार की जाती है और इस तरह बहुत से योद्धाओं का समूह जुट गया है। हम लोगों ने सदा अपनी सेना का आदर सत्कार किया है तथा वह हमारे प्रति सदा से ही अनुरक्त भी है। हमारे सैनिक युद्ध की कला में बढ़े चढ़े हैं। हमारा सैन्य समुदाय देखने में अद्भुत है तथा इस सेना में वे लोग चुन चुन कर रखे गए हैं जिनका पराक्रम पहले से देख लिया गया है। इसमें न तो कोई अधिक बूढ़ा है, न बालक, न अधिक दुर्बल, न बहुत ही मोटा। उनका शरीर हल्का सुडौल तथा प्रायः लंबा है। शरीर का एक एक अवयव सबल तथा सभी सैनिक निरोग एवं स्वस्थ हैं। इन सैनिकों का शरीर बंधे हुए कवच से आच्छादित है। इनके पास शस्त्र आदि आवश्यक सामग्रियों की बहुतायत है। ये सभी सैनिक शस्त्र ग्रहण संबंधी बहुत सी विद्याओं में प्रवीण हैं। चढ़ने उतरने, फैलने, कूद कूद कर चलने, भांति भांति के प्रहार करने, युद्ध के लिए जाने और अवसर देखकर पलायन करने में भी कुशल हैं। हाथियों, घोड़ों तथा रथों पर बैठकर युद्ध करने की कला में सब लोगों की परीक्षा ली जा चुकी है और परीक्षा लेने के पश्चात उन्हें यथायोग्य वेतन दिया गया है। हमने किसी को भी गोष्ठी द्वारा बहकाकर, उपकार करके अथवा किसी अन्य संबंध के कारण सेना में भर्ती नहीं किया। इसमें ऐसा कोई नहीं जिसे बुलाया न गया हो अथवा जिसे बेगार में पकड़ कर लाया गया हो। मेरी सारी सेना की यही स्थिति है। इनमें सभी लोग कुलीन, श्रेष्ठ, उदंडता शून्य, पहले से सम्मानित, यशस्वी तथा मनस्वी हैं। हे तात संजय, हमारे मंत्री तथा अन्य बहुतेरे बहुत कार्यकर्ता जो पुण्यात्मा, लोकपालों के समान पराक्रमी और मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, सदा इस सेना का पालन करते आए हैं। हमारा प्रिय करने की इच्छा वाले तथा सेना और अनुचरों सहित स्वेच्छा से ही हमारे पक्ष में आए हुए बहुत से भूपालगण भी इसकी रक्षा में तत्पर हैं। संपूर्ण दिशाओं से बहकर आई हुई नदियों से परिपूर्ण होने वाले महासागर के समान हमारी यह सेना अगाध अपार है। पक्ष रहित एवं पक्षियों के समान तीव्र वेग से चलने वाले रथों और घोड़ों से यह भरी हुई है। गंडस्थल से मद बहाने वाले गजराजों द्वारा आवृत यह मेरी विशाल वाहिनी यदि शत्रुओं द्वारा मारी गई है तो इसमें भाग्य के सिवा दूसरा क्या हो सकता है। संजय, मेरी सेना भयंकर समुद्र के समान जान पड़ती है। योद्धा ही इसके अक्षय जल है, वाहन ही इसकी तरंग मालाएं हैं। क्षेपणियाँ, खड़ग, गदा, शक्ति, बाण, प्रास आदि
अस्त्र शस्त्र इसमें मछलियों के समान भरे हुए हैं। ध्वजा और आभूषणों के समुदाय इसके भीतर रत्नों के समान संचित हैं। दौड़ते हुए वाहन ही वायु के वेग हैं, जिनसे यह सैन्य समुद्र कंपित एवं क्षुब्ध सा जान पड़ता है। द्रोणाचार्य ही इसकी पाताल तक फैली हुई गहराई है। कृतवर्मा इसमें महान हद के समान है। जलसंध विशाल ग्राह है। कर्ण रूपी चंद्रमा के उदय से यह सारा उद्वेलित है। संजय, मेरे सैन्य रूपी महासागर का वेग पूर्वक भेदन करके जब पांडव श्रेष्ठ सब्यसाची अर्जुन तथा सात्वत वंशी उदार महारथी सात्यकी एकमात्र रथ की सहायता से इसके भीतर घुस गए, तब मैं अपनी सेना के शेष रहने की आशा नहीं देखता। उन दोनों अत्यंत वेगशाली और वीरों को वहां सबका उल्लंघन करके घुसे हुए देख तथा सिंधुराज जयद्रथ को गांडीव से छुटे हुए बाणों की सीमा में उपस्थित पाकर काल प्रेरित कौरवों ने वहां कौन सा कार्य किया। उस दारुण संहार के समय जहां मृत्यु के सिवा दूसरी कोई गति नहीं थी, किस प्रकार उन्होंने कर्तव्य का निश्चय किया। तात, मैं युद्ध स्थल में एकत्र हुए कौरवों को काल का ग्रास ही मानता हूँ, क्योंकि रणक्षेत्र में उनका पराक्रम भी पहले जैसा नहीं दिखाई देता। संजय, श्री कृष्ण और अर्जुन बिना कोई क्षति उठाए युद्ध स्थल में मेरी सेना के भीतर घुस गए, परंतु इसमें कोई भी वीर उन दोनों को रोकने वाला न निकला। हमने दूसरे बहुत से महारथी योद्धाओं की परीक्षा करके ही उन्हें सेना में भर्ती किया और यथायोग्य वेतन देकर तथा प्रिय वचन बोलकर उनका सत्कार किया। तात, मेरी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जिसे अनादर पूर्वक रखा गया हो। सबको उनके कार्य के अनुरूप ही भोजन और वेतन मिलता है। तात संजय, मेरी सेना में ऐसा एक भी योद्धा नहीं होगा जिसे थोड़ा वेतन दिया जाता हो अथवा बिना वेतन के रखा गया हो। तात, मेरे पुत्रों तथा कुटुंबी जनों एवं बंधु बांधवों ने भी सभी सैनिकों का यथाशक्ति दान मान और आसन आदि देकर सत्कार किया है। तथापि सब्यसाची अर्जुन ने संग्राम भूमि में पहुंचते ही उन सबको पराजित कर दिया है और सात्यकी ने भी उन्हें कुचल डाला है। इसे भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता है। संजय, संग्राम में जिसकी रक्षा की जाती है और जो लोग रक्षक हैं, उन रक्षकों सहित रक्षणीय पुरुषों के लिए एकमात्र साधारण मार्ग रह गया है पराजय। अर्जुन को सम्रांगण में सिंधुराज के सामने खड़ा देख अत्यंत मोहग्रस्त हुए मेरे पुत्र ने कौन सा कर्तव्य निश्चित किया। सात्यकी रण क्षेत्र में निर्भय सा प्रवेश करते देख दुर्योधन ने उस समय के लिए कौन सा कर्तव्य उचित माना। संपूर्ण शस्त्रों की पहुंच से परे होकर जब रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी और अर्जुन मेरी सेना में प्रविष्ट हो गए, तब उन्हें देखकर मेरे पुत्रों ने युद्ध स्थल में किस प्रकार धैर्य धारण किया। मैं समझता हूँ कि अर्जुन के लिए रथ पर बैठे हुए दशाहर नंदन भगवान श्री कृष्ण को तथा सिनी प्रवर सात्यकी को देखकर मेरे पुत्र शोक मग्न हो गए होंगे। सात्यकी और अर्जुन को सेना लांघकर जाते और कौरव सैनिकों को युद्ध स्थल से भागते देखकर मैं समझता हूँ मेरे पुत्र शोक में डूब गए होंगे। मेरे मन में यह बात आती है कि अपने रथियों को शत्रु विजयी की ओर से उत्साह शून्य होकर भागते और भागने में ही बहादुरी दिखाते देख मेरे पुत्र शोक कर रहे होंगे। सात्यकी और अर्जुन ने हमारी रथों की बैठकों के सूनी कर दी है और योद्धाओं को मार गिराया है, देखकर मैं सोचता हूँ कि मेरे पुत्र बहुत दुखी हो गए होंगे। सहस्रों वीरों के वहाँ युद्ध के मैदान में घोड़े रथ और हाथियों से रहित एवं उद्विग्न होकर भागते देखकर मैं मानता हूँ मेरे पुत्र शोक मग्न हो गए होंगे। अर्जुन के बाणों से आहत होकर बड़े बड़े गजराजों को भागते गिरे हुए देखकर मैं समझता हूँ मेरे पुत्र शोक कर रहे होंगे। सात्यकी और अर्जुन के घोड़ों को सवारों से हीन और मनुष्यों को रथ से वंचित कर दिया है, यह देखकर मेरे पुत्र शोक में डूब गए होंगे। रण क्षेत्र में सात्यकी और अर्जुन द्वारा मारे गए
इधर उधर भागते हुए अश्व समूहों को देखकर मैं मानता हूँ मेरे पुत्र शोकग्रस्त हो गए होंगे। पैदल सिपाहियों को रण क्षेत्र में सब और भागते देख मैं समझता हूँ मेरे पुत्र विजय से निराश शोक कर रहे होंगे। मेरे मन में बात आती है, किसी से पराजित न होने वाले दोनों वीर अर्जुन और सात्यकी क्षण भर में द्रोणाचार्य की सेना का उल्लंघन करते देख मेरे पुत्र शोकाकुल हो गए होंगे। तात, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन ने सात्यकी सहित अपनी सेना में घुसने का समाचार सुनकर मैं अत्यंत मोहित हो रहा हूँ। सिनी प्रवर महारथी सात्यकी जब कृतवर्मा की सेना को लांघकर कौरवी सेना में प्रविष्ट हो गए तब कौरवों ने क्या किया? हे संजय, जब द्रोणाचार्य ने समरभूमि में पूर्वोक्त प्रकार से पांडवों को रोक दिया तब वहां किस प्रकार युद्ध हुआ, यह सब मुझे तो बताओ। द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या में निपुण, युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले बलवान एवं श्रेष्ठ वीर हैं। पांचाल सैनिकों ने उस समय रणक्षेत्र में महाधनुर्धर द्रोण को किस प्रकार घायल किया, क्योंकि वे द्रोणाचार्य से वैर बांधकर अर्जुन की विजय की अभिलाषा रखते थे। संजय, भरद्वाज के पुत्र अश्वत्थामा भी पांचालों से दृढ़ता पूर्वक वैर बांधे हुए थे। अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ का वध करने के लिए जो जो उपाय किया वह सब मुझसे कहो, क्योंकि तुम कथा कहने में कुशल हो। तब संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, यह सारी विपत्ति आपको अपने ही अपराध से प्राप्त हुई है। वीर, इसे पाकर निम्न कोटि के मनुष्यों की भांति शोक न कीजिए। पहले जब आपके बुद्धिमान सुहृद विदुर आदि ने आपसे कहा था कि राजन, आप पांडवों के राज्य का अपहरण न कीजिए, तब आपने उनकी यह बात नहीं सुनी थी। जो हितैषी सुहृदों की बात नहीं सुनता वह भारी संकट में पड़कर आपके ही समान शोक करता है। राजन, दशाहर नंदन भगवान श्री कृष्ण ने पहले आपसे शांति के लिए याचना की थी, परंतु आपकी ओर से उन महायशस्वी श्री कृष्ण की इच्छा पूरी नहीं की गई। नृपश्रेष्ठ, संपूर्ण लोकों के तत्वज्ञ था सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब यह जान लिया कि आप सर्वथा सद्गुण शून्य हैं, अपने पुत्रों का पक्षपात रखते हैं, धर्म के विषय में आपके मन में दुविधा बनी हुई है, पांडवों के प्रति आपके हृदय में डाह है, आप उसके प्रति कुटिलता पूर्वक मंसूबे बांधते हैं और व्यर्थ ही आर्थ मनुष्यों के समान बहुत सी बातें बनाते हैं, तब उन्होंने कौरवों पांडवों के महान युद्ध का आयोजन किया। मानद, आपने ही अपराध से आपके सामने यह महान जनसंहार प्राप्त हुआ है। आपको यह सारा दोष दुर्योधन पर नहीं मढ़ना चाहिए। भारत, मुझे तो आगे पीछे या बीच में आपका कोई भी शुभ कर्म दिखाई नहीं देता। इस पराजय की जड़ आप ही हैं। इसलिए स्थिर होकर और लोक के नियत स्वभाव को जानकर देवासुर संग्राम के समान भयंकर इस कौरव पांडव युद्ध का यथार्थ वर्णन सुनिए। जब सत्य पराक्रमी सात्यकी कौरव सेना में प्रविष्ट हो गए तब भीमसेन आदि कुंती कुमारों ने आपकी विशाल वाहिनी पर आक्रमण किया। सेवकों सहित कुपित होकर सहसा आक्रमण करने वाले उन पांडव वीरों को रण क्षेत्र में एकमात्र महारथी कृतवर्मा ने रोक दिया। जैसे उद्वेलित हुए महासागर को किनारे की भूमि आगे बढ़ने से रोकती है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में कृतवर्मा ने पांडव सेना को रोक दिया। वहां हमने कृतवर्मा का अद्भुत पराक्रम देखा। सारे पांडव एक साथ मिलकर भी समरांगण में उसे लांघ न सके। तदनंतर महाबाहो भीमसेन ने 3 बाणों द्वारा कृतवर्मा को घायल करके समस्त पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए शंख बजाया। सहदेव ने 20, धर्मराज ने 5 और नकुल ने 100 बाणों से कृतवर्मा को बींध डाला। विराट द्रुपद और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न ने 5-5 बाणों से सबको घायल कर दिया। फिर शिखंडी ने पहले 5 बाणों द्वारा चोट करके फिर हंसते हुए ही 20 बाणों से कृतवर्मा को बींध डाला। राजन, उस समय कृतवर्मा ने चारों ओर बाण चलाकर उन महारथियों से प्रत्येक को 5 बाणों द्वारा बींध डाला और भीमसेन को 7 बाणों से घायल कर दिया। फिर तत्काल ही उनके धनुष और ध्वज काटकर रथ से पृथ्वी पर गिरा दिया।
भीमसेन का धनुष कट जाने पर महारथी कृतवर्मा ने कुपित हो बड़ी उतावली के साथ 70 पैने बाणों द्वारा उनकी छाती में गहरा आघात किया। कृतवर्मा के श्रेष्ठ बाणों द्वारा अत्यंत घायल हुए बलवान भीमसेन रथ के भीतर बैठे हुए ही भूकंप के समान हिलने वाले पर्वत के समान कांपने लगे। राजन, भीमसेन को वैसी अवस्था में देखकर धर्मराज आदि महारथियों ने बाणों की वर्षा करके कृतवर्मा को पीड़ा दी। माननीय नरेश, हर्ष में भरे हुए पांडव सैनिक भीमसेन की रक्षा के लिए अपने रथ समूह द्वारा कृतवर्मा को कोष्ठबद्ध सा करके उससे युद्ध स्थल में अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। इसी बीच में महाबली भीमसेन ने सचेत होकर महासमरांगण में सुवर्णमय दंड से विभूषित एक लोहे की शक्ति हाथ में ले ली और शीघ्र ही उसे अपने रथ से कृतवर्मा के रथ पर चला दिया। भीमसेन के हाथ से छूटी हुई केंचुल से निकले हुए सर्प के समान वह भयंकर शक्ति कृतवर्मा के समीप जाकर प्रज्वलित हो उठी। उस समय अपने ऊपर आती हुई प्रलय काल की अग्नि के समान उस शक्ति को सहसा 2 बाण मारकर कृतवर्मा ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। राजन, संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वह स्वर्ण भूषित शक्ति कटकर आकाश से गिरी हुई बड़ी भारी उल्का के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी शक्ति को कटी हुई देख भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बड़ी भारी टंकार ध्वनि करने वाले दूसरे वेगशाली धनुष को हाथ में लेकर सम्रांगण में कुपित हो कृतवर्मा का सामना किया। राजन, आपकी ही कुमंत्रणा से वहां भयंकर बलशाली भीमसेन ने कृतवर्मा की छाती में 5 बाण मारे। माननीय नरेश, भीमसेन ने उन बाणों द्वारा कृतवर्मा के संपूर्ण अंगों को छत विछत कर दिया। वह सम्रांगण में खून से लथपथ हो खिले हुए लाल फूल वाले अशोक वृक्ष के समान सुशोभित होने लगा। तदनंतर उस महाधनुर्धर ने क्रोध में भरकर हंसते हुए ही 3 बाणों द्वारा भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाकर युद्ध में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले उन सभी महारथियों को 3-3 बाणों से बींध डाला। तब उन महारथियों ने भी कृतवर्मा को 7 बाण मारे। उस समय क्रोध में भरे हुए महारथी कृतवर्मा ने हंसते हुए ही सम्रांगण में एक छुरप द्वारा शिखंडी का धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर शिखंडी ने तुरंत ही कुपित हो उस युद्ध स्थल में 100 चंद्रमाओं के चिन्हों से युक्त चमकीली ढाल और तलवार हाथ में ले ली। उसने सुवर्ण भूषित विशाल ढाल को घुमाकर कृतवर्मा के ऊपर वह तलवार दे मारी। राजन, वह महान खड़ग कृतवर्मा के बाण सहित धनुष को काटकर आकाश से टूटे हुए तारे के समान धरती में समा गया। इसी समय पांडव महारथियों ने युद्ध में जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाने वाले कृतवर्मा को अपने बाणों द्वारा बड़ी भरी भारी चोट पहुंचाई। भरतश्रेष्ठ, तदनंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले कृतवर्मा ने टूटे हुए उस विशाल धनुष को त्याग कर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और युद्ध में पांडवों को 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया। साथ ही शिखंडी को भी 3 और 5 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात महायशस्वी शिखंडी ने भी दूसरा धनुष लेकर कछुओं के नखों के समान धार वाले बाणों द्वारा कृतवर्मा का सामना किया। राजन, जैसे सिंह हाथी पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उस रण क्षेत्र में कुपित हुए सूरवीर कृतवर्मा ने सम्रांगण में महात्मा भीष्म की मृत्यु का कारण बने हुए महारथी शिखंडी पर अपने बल का प्रदर्शन करते हुए उसे बड़े वेग से धावा किया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी था शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर अपने बाण समूहों द्वारा 2 दिग्गजों के समान एक दूसरे पर टूट पड़े। जैसे 2 सूर्य पृथक पृथक अपनी किरणों का विस्तार करते हों, उसी प्रकार वे दोनों वीर अपने श्रेष्ठ धनुष हिलाते और उन पर सैकड़ों बाणों का संधान करते छोड़ते थे। अपने पैने बाणों द्वारा एक दूसरे को संताप देते हुए वे दोनों महारथी वीर प्रलय काल के 2 सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। कृतवर्मा ने सम्रांगण में महारथी शिखंडी को पहले 73 बाणों से घायल करके फिर 7 बाण से छत विछत कर दिया। उन बाणों की गहरी चोट खाकर शिखंडी व्यथित एवं मूर्छित हो धनुष बाण त्याग कर रथ की बैठक में बैठ गया। नरश्रेष्ठ, रण क्षेत्र में शिखंडी को विषादग्रस्त देख आपके सैनिक कृतवर्मा की प्रशंसा करने लगे और वस्त्र हिलाने लगे।
महारथी शिखंडी को कृतवर्मा के बाणों से पीड़ित जान सारथी बड़ी उतावली के साथ उन्हें रणभूमि से बाहर ले गया। कुंती कुमारों ने शिखंडी को रथ के पिछले भाग में बेसुध होकर बैठे देखा। तुरंत ही कृतवर्मा को रणभूमि में अपने रथों द्वारा चारों ओर से घेर लिया। वहां महारथी कृतवर्मा ने अत्यंत अद्भुत पराक्रम प्रकट किया। उसने अकेले होने पर भी सेवकों सहित समस्त पांडवों का समरभूमि में सामना किया। महारथी कृतवर्मा ने पांडवों को जीतकर चेदी देशीय सैनिकों को परास्त किया। फिर पांचालों, सृंजयों और महापराक्रमी कैकयों को भी हरा दिया। सम्रांगण में कृतवर्मा के बाणों की मार खाकर पांडव सैनिक इधर उधर भागने लगे। वे रणभूमि में कहीं भी स्थिर न रह सके। युद्ध में भीमसेन आदि पांडवों को जीतकर कृतवर्मा उस रण क्षेत्र में धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहा था। सम्रांगण में कृतवर्मा के द्वारा खदेड़े गए और उसकी बाण वर्षा से पीड़ित हुए पूर्वोक्त सभी महारथियों ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया। सात्यकी के द्वारा कृतवर्मा की पराजय, त्रिगतों की गत सेना का संहार और जलसंध का वध। संजय कहते हैं, राजन, आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं उसे एकाग्रचित होकर सुनिए। महामना कृतवर्मा के द्वारा खदेड़ी जाने के कारण जब पांडव सेना लज्जा से नतमस्तक हो गई और आपके सैनिक हर्ष से उल्लसित हो उठे, उस समय अथाह सैन्य समुद्र में थाह पाने की इच्छा वाले पांडव सैनिकों के लिए जो द्वीप बनकर आश्रयदाता हुआ, उस सात्यकी का पराक्रम श्रवण कीजिए। राजन, उस महासमर में आपके सैनिकों का भयंकर सिंहनाद सुनकर सात्यकी ने तुरंत ही कृतवर्मा पर आक्रमण किया। उन्होंने क्रोध और अमर्ष में भरकर वहां सारथी से कहा, सूत, तुम मेरे उत्तम रथ को कृतवर्मा के सामने ले चलो। देखो, वह अमर्ष युक्त होकर पांडव सेना का संहार मचा रहा है। सारथे, इसे जीतकर मैं पुनः अर्जुन के पास चलूंगा। महामते सात्यकी के ऐसा कहने पर सारथी पलक मारते रथ लेकर कृतवर्मा के पास पहुंचा। हृदिक पुत्र कृतवर्मा ने अत्यंत कुपित हो सात्यकी पर पैने बाणों की वर्षा आरंभ की। इससे सात्यकी का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने तुरंत ही कृतवर्मा पर समरभूमि में एक तीखे भल्ल का प्रयोग किया। फिर 4 बाण मारे। उन 4 बाणों ने कृतवर्मा के चारों घोड़ों को मार डाला। सात्यकी ने भल से उसके धनुष को काट दिया। फिर पैने बाणों द्वारा उसके पृष्ठ रक्षकों और सारथी को छत विछत कर दिया। तदनंतर सत्य पराक्रमी सात्यकी ने कृतवर्मा को रथहीन करके झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसकी सेना को पीड़ित करना आरंभ किया। सात्यकी के बाणों से पीड़ित हो कृतवर्मा की सेना भाग खड़ी हुई। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी सात्यकी तुरंत आगे बढ़ गए। महाराज, पराक्रमी सात्यकी ने द्रोणाचार्य के सैन्य समुद्र को लांघकर आपकी सेनाओं में जो पराक्रम किया उसका वर्णन सुनिए। उस महासमर में कृतवर्मा को पराजित करके हर्ष में भरे हुए सूरवीर सात्यकी बिना किसी घबराहट के सारथी से बोले, सूत, धीरे धीरे चलो। रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों से भरी हुई आपकी सेना को देखकर सात्यकी ने पुनः सारथी से कहा, सूत, द्रोणाचार्य की सेना के बाएं भाग में जो यह मेघों की घटा के समान विशाल गज सेना दिखाई देती है, इसके मुहाने पर रुकमत खड़ा है। इसमें बहुत से ऐसे सूरवीर हैं जिन्हें युद्ध में रोकना कठिन है। वे दुर्योधन की आज्ञा से प्राणों का मोह छोड़कर मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। सूत, उन्हें रण में परास्त किए बिना तो जयद्रथ को प्राप्त किया जा सकता है और न किसी प्रकार अर्जुन ही मुझे मिल सकते हैं। ये समस्त विद्याओं में प्रवीण योद्धा एक साथ संगठित होकर खड़े हैं। ये त्रिगत देश के उदार महारथी राजकुमार महाधनुर्धर हैं और सभी पराक्रम पूर्वक युद्ध करने वाले हैं। इन सब की ध्वजा स्वर्णमयी है। ये समस्त वीर मेरी ही ओर मुंह करके युद्ध करने के लिए खड़े हैं। सारथे, घोड़े को हांको और मुझे शीघ्र इनके पास पहुंचा दो। मैं द्रोणाचार्य के देखते देखते त्रिगतों के साथ युद्ध करूंगा। तदनंतर सात्यकी की सम्मति के अनुसार सारथी सूर्य के समान तेजस्वी तथा पताकाओं से विभूषित रथ के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उस रथ के उत्तम घोड़े कुंद, चंद्रमा और चांदी के समान श्वेत रंग के थे। वे सारथी के अधीन रहने वाले
और वायु के समान वेगशाली थे तथा युद्ध में उछलते हुए उस रथ का भार वहन करते थे। शंख के समान श्वेत रंग वाले उन उत्तम घोड़ों द्वारा रणभूमि में आते हुए सात्यकी को त्रिगत देशीय शूरवीरों ने सब ओर से गजसेना द्वारा घेर लिया। शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य बेधने वाले वे समस्त सैनिक नाना प्रकार के तीखे बाणों की वर्षा कर रहे थे। सात्यकी ने भी पहने बाणों द्वारा गजसेना के साथ युद्ध आरंभ किया। मानो वर्षा काल में महान मेघ पर्वत पर जल की धारा बरसा रहा हो। सिनी वंश के वीर सात्यकी द्वारा चलाए हुए वज्र और बिजली के समान स्पर्श वाले उन बाणों की मार खाकर उस सेना के हाथी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। उन हाथियों के दांत टूट गए, सारे अंगों से खून की धाराएं बहने लगी, कुंभस्थल और गंडस्थल फट गए, कान मुख और सुंड छिन्न भिन्न हो गए, महावत मारे गए, ध्वजा पताकाएं टूटकर गिर गईं, उनके मर्मस्थाल विदीर्ण हो गए, घंटे टूट गए, विशाल ध्वज कटकर गिर गए, सवार मारे गए था झूल खिसक कर गिर रहे थे। राजन, ऐसी अवस्था में उन हाथियों ने भागकर विभिन्न दिशाओं में शरण ली। उनके चिघाड़ने की ध्वनि मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे सात्यकी के चलाए हुए नराज, वत्स दंत, भल्ल, अंजलिक, छुरप और अर्धचंद्र नामक बाणों से विदीर्ण हो नाना प्रकार के आर्तनाद करते, रक्त बहाते तथा मलमूत्र छोड़ते हुए भाग रहे थे। उनमें से कुछ हाथी चक्कर काटने लगे, कुछ लड़खड़ाने लगे, कुछ धराशायी हो गए, कुछ पीड़ा के मारे अत्यंत शिथिल हो गए। इस प्रकार युधान ने अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाणों द्वारा पीड़ित हुई हाथियों की वह सेना सब ओर भाग गई। उस गत सेना के नष्ट होने पर महाबली जलसंध युद्ध के लिए उद्यत हो श्वेत घोड़े वाले सात्यकी के समीप आया। सूरवीर एवं पवित्र जलसंघ ने अपनी शरीर में सोने का कवच धारण कर रखा था। उसकी दोनों भुजाओं में सोने के ही बाजूबंद शोभा पा रहे थे। दोनों कुंडलों में, कानों में कुंडल और मस्तक पर किरीट चमक रहे थे। उसके हाथ में तलवार थी। वह संपूर्ण शरीर में रक्त चंदन का लेप लगा हुआ था। उसने अपने सिर पर सोने की बनी हुई चमकीली माला, वक्षस्थल पर प्रकाशमान पदक एवं कंठाहार धारण किए थे। महाराज हाथी की पीठ पर बैठकर अपने सोने के बने हुए धनुष को हिलाता हुआ जलसंध बिजली सहित मेघ के समान शोभा पा रहा था। सहसा अपनी ओर आते हुए मगधराज के उस गंधराज को सात्यकी ने उसी प्रकार रोक दिया जैसे तट की भूमि समुद्र को रोक देती है। राजन, सात्यकी के उत्तम बाणों से उस हाथी को अवरुद्ध हुआ देख महाबली जलसंध रणक्षेत्र से कुपित हो उठा। महाराज, क्रोध में भरे हुए जलसंध ने भार सहन करने में समर्थ बाणों द्वारा सिनीपुत्रा सात्यकी की विशाल छाती पर आघात किया। तत्पश्चात दूसरे तीसरे पैने और पानीदार भल्ल से उसने बाण फेंकते हुए वृषणीवीर सात्यकी के धनुष को काट डाला। भारत, धनुष कटने के पश्चात सात्यकी को उस मागध वीर ने हंसते हुए 5 तीखे बाणों द्वारा घायल किया। जलसंध के बहुत से बाणों द्वारा छत विछत होने पर भी पराक्रमी महाबाहो सात्यकी कंपित नहीं हुए। अद्भुत सी बात हुई। बलवान सात्यकी ने उसके बाणों को कुछ भी न गिनते हुए अधिक संभ्रम में न पड़कर दूसरा धनुष हाथ में लिया और कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। ऐसा कहकर सात्यकी ने हंसते हुए ही 60 बाणों द्वारा जलसंध की चौड़ी छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। फिर अत्यंत तीखे छुरप के जलसंध के विशाल धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट दिया और 3 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। माननीय नरेश, जलसंध ने बाण सहित उस धनुष को त्याग कर सात्यकी पर तुरंत ही तोमर चलाया। फुफकारते हुए महान सर्प के समान वह भयंकर तोमर उस महासमर में सात्यकी की बाईं भुजा को विदीर्ण करता हुआ धरती में समा गया। अपनी बाईं भुजा के घायल होने पर सत्य पराक्रमी सात्यकी ने 30 तीखे बाण द्वारा जलसंध को आहत किया। तब महाबली जलसंध ने 100 चंद्राकार चमकीले चिन्हों से युक्त वृषभ चर्म की बनी हुई विशाल ढाल और तलवार हाथ में ले ली तथा उस तलवार को घुमाकर सात्यकी पर छोड़ दिया।
वह खड्ग सात्यकी के धनुष को काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धरती पर पहुंचकर वह अलाद चक्र के भांति प्रकाशित होने लगा। तब सात्यकी ने नाखून से तने के समान विशाल इंद्र के वज्र की भांति घोर टंकार करने वाले, सबके शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ दूसरा धनुष हाथ में ले उसे कान तक खींचा और कुपित हो एक बाण से जलसंध को बींध डाला। फिर मधुवन शिरोमणि सात्यकी ने हंसते हुए से 2 छुरों का प्रहार करके जलसंध की आभूषण भूषित दोनों भुजाओं को काट दिया। उसकी वे परी समान मोटी भुजाएं उस गजराज की पीठ से नीचे गिर पड़ी, मानो पर्वत से 5-5 मस्तकों वाले 2 नाग पृथ्वी पर गिरे हों। तदंतर सात्यकी ने तीसरे छुरे से उसके सुंदर दांतों वाले मनोहर कुंडल मंडित विशाल मस्तक को काट दिया। मस्तक भुजाओं के गिर जाने से अत्यंत भयंकर दिखाई देने वाले जलसंघ के उस धड़ ने अपने खून से उस हाथी को नहला दिया। प्रजानाथ युद्ध स्थल में जलसंघ को मारकर फुर्ती रखने वाले सात्यकी ने हाथी की पीठ से उसके हौदे भी गिरा दिया। खून से भीगे शरीर वाला जलसंघ का वह हाथी अपनी पीठ से सर तक लटकते हुए उस हौदे को ढो रहा था। सात्यकी के बाणों से पीड़ित हो वह महान गजराज घोर चित्कार करके अपनी ही सेना को कुचलता हुआ भाग निकला। आर्य वृष्णि पर्वत सात्यकी के द्वारा जलसंघ को मारा गया देख आपकी सेना में हाहाकार मच गया। आपके योद्धा शत्रुओं पर विजय पाने का उत्साह खो बैठे। अब वे भाग निकलने में ही उत्साह दिखाने लगे और युद्ध से मुंह मोड़कर चारों ओर भाग गए। आपके योद्धा शत्रुओं पर विजय पाने का उत्साह खो बैठे। राजन, इसी समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा महारथी युधान का सामना करने के लिए पहुंचे। सिनीपुत्र सात्यकी को बढ़ते देख नरश्रेष्ठ कौरव महारथी द्रोणाचार्य के साथ ही कुपित हो उन पर टूट पड़े। राजन, फिर तो उस रण क्षेत्र में कौरवों सहित द्रोणाचार्य तथा सात्यकी का देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी के कौरव सेना में प्रवेश के अवसर पर जलसंध वध नामक 115वां अध्याय पूरा हुआ और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा में फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।